नमस्कार। मेरा राजनीति का जो उद्देश्य हुआ राजनीति में और समाज सेवा में तो मेरा बचपन से ही इच्छा है कि लोगों के बीच में जाके मैं उन तक पहुंचूं जो असहाय गरीब लाचार है। मैं बचपन से ही तकरीबन जब 2007-8 से लोगों के बीच में मैं जाकर लोगों के बीच का समस्या सुन रहे हैं। एक हमारे क्षेत्र के ही बहुत अच्छे समाज सेवी हमारे अभिभावक अजमत अली जी हैं। वो भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, वो भी 2-3 बार चुनाव लड़े थे। उनके साथ हमारी जब दोस्ती हुई 2007-8 में, तो एक पार्टी ज्वाइन किए हुए थे, राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी। उस पार्टी में हम भी ज्वाइन किए। उसके बाद मैं काफ़ी लोगों को बीच में जाकर धरना प्रदर्शन और गरीब गुरबा का जो आवाज़ था उसको उठाने का हम लोग प्रयास किए थे। उसके बीच मधेपुरा सांसद जब थे तब पप्पू यादव से हमसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद उन्होंने एक पार्टी बनाई, जन अधिकार पार्टी। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष था। जब जन अधिकार पार्टी बनी उसी टाइम से हम उनके साथ जुड़े। लगभग 4 साल से पार कर रहा है। जब जन अधिकार पार्टी ज्वाइन किए, पप्पू यादव के कार्य को देखते हुए जब हमारे अंदर में जो समाज के प्रति जो जागरूकता बढ़ा, पहले से मेरे पास समाज में सेवा करने का जागरूकता तो था ही, लेकिन जब इनके साथ जुड़े तो और मेरे साथ जागरूकता बढ़ा। जब से ये लॉकडाउन, हमारे कोरोना वायरस के महा मुसीबत, पूरे विश्वव्यापी मुसीबत में जब फंसे, तो आज लगभग 2 महीना से मैं गरीब, असहाय, लाचार, ज़रूरतमंद लोगों के बीच में मैं घर घर जाकर सूखा राशन, चावल, आटा, दाल, तेल, चीनी, चायपत्ती, बिस्कुट, साबुन, सैनिटाइज़र, मास्क और रमज़ान, इसी पाक साफ महीने का रमज़ान, मुसलमान भाई का ये रमज़ान महीना चल रहा है। मैं मुसलमान भाई की रमज़ान इफ्तारी के लिए फल, सेव, तरबूज, केला, अनार, नींबू, बेसन, चीनी आदि से भी उन लोगों के जो असहाय लाचार बंधु हैं उसके लिए भी मैंने मदद किया। जब मदद करते मेरे पास जब कुछ पैसा था, नगद पैसा था, वो भी ख़त्म हो गया। तो मेरे पास एक नए बाइक लिए थे अगले वर्ष, मैंने उसको भी बेच दिया। उसके बेचकर जब वो भी पैसा ख़त्म हो गया तो मेरे पास एक सिकड़ी था, सोना की सिकड़ी लिए थे, मैंने उसको भी बेच दिया। अब ये भी पैसा ख़त्म हो गया तो मैं अब बैंक से लोन लेने के लिए मैं प्रयास में हूँ। ये लॉकडाउन के वजह से जो हमारे बिहार राज्य से दूसरे राज्य में जो फंसे हुए पारसी मजदूर भाई थे, जहाँ पे सरकार के तरफ से जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर पे भोजन का व्यवस्था नहीं किया गया है, वहाँ पर मैं अपने तरफ से मैं भोजन का व्यवस्था कर रहा हूँ। और करीबन 25 से 30 सेंटर पे मैं नाश्ता का व्यवस्था कर रहा हूँ, जहाँ पे प्रस्ताव मजदूर भाई जो आ रहे हैं, आज मेरे पास जैसी सूचना मिलता है मैं उनके तक पहुँचता हूँ, नाश्ता के व्यवस्था मैं ले जाता हूँ। जहाँ से भी मेरे पास कॉल आता है, मेरे पास फ़ोन आना कि गरीब
जो लाचार असहाय हैं, मैं उनके पास में जाकर, घर से जाकर, साइकिल से पहुंचकर, पैदल पहुंचकर लोगों के बीच में मदद करवा। बाहर में लोग फंसे हुए हैं, मैं अपने तरफ से यहाँ से मैं अकाउंट ट्रांसफ़र मैं कर रहा हूँ। ये लगातार मेरी मुहिम जारी है। ये मुहिम जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मेरी अंतिम सांस रहेगी, मैं ज़रूरतमंद लोगों के बीच में मैं रहूँगा। मेरा एक ही सोच है कि लोगों तक पहुँचे, गरीब कोई भूखा नहीं रहे। मेरा यही एक संकल्प है और इसी संकल्प के साथ मैं हूँ। और हमारे इस मुहिम में बहुत सारे साथी जो हैं हमारे साथ हैं, मैं सबको दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे अभिभावक अजमत जी हो गए, अडवाणी जी हैं, जितेंद्र जी हैं, अनूप जी हैं, सुनील हैं, बहुत साथी ऐसे हैं, मुकेश हैं, रोशन है, अमित है, बहुत साथी इस मुहिम में मेरे साथ दे रहे हैं। लगभग 5 लाख रुपया कि मैं इस मुसीबत में मैं अपने तरफ से मैं खर्च किया हूँ और प्रयास है कि मैं आगे मैं खड़ा रहूँगा। अभी लगातार तकरीबन मैं अभी पर डे 14 से 15 सेंटर में लगातार जा रहा हूँ। 14-15 सेंटर कोरोना वायरस के लगातार सेंटर से मैं लगातार मैं जा रहा हूँ। सुबह मैं उठता हूँ, 2 महीना से मुझे सोने का वक्त नहीं मिला है। 2 महीना से सोने का चैन नहीं, सो नहीं पा रहे हैं बढ़िया से। सुबह मैं उठता हूँ, शाम मैं 8-9 बजे घर में पहुँचता हूँ। अपनी जीवन इस कोरोना वायरस के महा मुसीबत में हमने अपनी जान के कुर्बान लगाकर लोगों के बीच में मैं सेवा कर रहा हूँ। यथासंभव जो हमसे बनेगा, मैं सेवा में हाजिर रहूँगा। धन्यवाद।